ठीक है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक रास्ता है, चलिए एक रास्ता बना देते हैं हम लोग, ठीक, ये एक रास्ता है जिस पे दो लोग दौड़ रहे हैं, जिस पे दो, यहाँ से यहाँ पे मिस्टर हामिद हैं, ठीक है, यहाँ मिस्टर हामिद हैं और यहाँ पे खड़े हैं हमारे जोसेफ यहाँ पे खड़े हैं और हामिद वहाँ पे। ये समझ गया आप लोगों को? ये दो पर्सन हैं, इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी है, अगर आप देखेंगे तो इनके बीच की दूरी 30 मीटर लिखा होगा, 30 किलोमीटर, सॉरी, इनकी बहुत काफ़ी अच्छी दूरी होती है 30 किलोमीटर की जी। इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब हामिद इस ओर रन करते हुए आ रहे हैं और जोसेफ इस साइड आ रहे हैं। तो पूछा है ये दोनों कहीं एक जगह के मिलते हैं, मतलब ऐसा होगा ना जी, ये जा रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट को चलिए ए नाम दे देता हूँ और इसको बी नेम दे देता हूँ, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं और ये बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे उसके पहले। तो चलिए हम मिलने वाली जगह को कुछ ऐसे इधर ही कहीं ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पे मिलते हैं एक दूसरे से, कितने डिस्टेंस पे मिलते हैं, अगर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, ये एक्स डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आप लोग को कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 30 आना चाहिए, ये हो चुका। अच्छा, ऐसा सम्स करने के लिए आपको एकदम सिंपल सम्स फार्मूले की ज़रूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सिंपल फार्मूले होते क्या हैं। वो सिंपल फार्मूले ऐसे हैं कि आपको ये तो पता ही है कि स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे मुझे दोनों की स्पीड का एक आइडिया हो जाएगा कि दोनों की स्पीड क्या है, ठीक है। तो मैं हामिद के लिए देखता हूँ, किसकी स्पीड जी, हामिद की स्पीड। हामिद, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर लीजिएगा जी, हामिद की स्पीड, स्पीड ऑफ हामिद, ठीक है। स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है जी, एक्स क्या है, टाइम कितना लिया उसने बोला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 20 मिनट्स, टाइम कितना लिया है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट को मैं आपको आवर में कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। ये 20 मिनट है और 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, तो कितना पार्ट हो गया, ये कट करेंगे तो 1/3। तो टाइम आपका कितना, हामिद कितना ले रहा है 1/3, ठीक है, आवर में, और ये किलोमीटर में है। तो ये स्पीड इसकी कुछ नहीं आपकी 3x हो जाती है, किलोमीटर पर आवर, 3x किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, हामिद की। अच्छा, इसी तरीके से अब दूसरे पर्सन जोसेफ की स्पीड के लिए जाना चाहेंगे। जोसेफ, स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनका डिस्टेंस होता है 30 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, 20 मिनट बाद दोनों मिलते हैं, 20 मिनट बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब टाइम सेम ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से चला यहाँ चला, दोनों अपने चलने के 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1/3 वापस लिखेंगे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 30 माइनस एक्स एज इट इज़ रह जाएगा। ये आप लोगों को इतना होप करता हूँ कि ये समझ चुका होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ चुका होगा। ये आपका 3 ऊपर चला गया है, ये 30 माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमें और एक सेकंड कंडीशन, सेकंड सिनारियो भी दिया हुआ है। सेकंड सिनारियो को अगर हम अच्छे से कंसिडर करेंगे तो हमारा सम ऑलमोस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सेकंड सिनारियो में क्या बोला है वो आप सुनिए। अगर पर्सन ए, तो हामिद तो इसी ओर दौड़ रहा है, हामिद को तो इसी ओर दौड़ा रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन अब इसका जोसेफ का इस बी की ओर जाने की जगह मान लीजिए जोसेफ आगे भागना चालू कर दिया, इसी ओर भागना चालू कर दिया, ठीक है। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा बोला है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिलते हैं पॉइंट पे। तो हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, तो इस डिस्टेंस को सपोज कर लीजिए कि ये y है, कर लीजिए आप कि y है। तो अभी हामिद कितना गया, 30 प्लस y, हामिद का डिस्टेंस कितना हो जाता है 30 प्लस y, और जोसेफ के लिए ये सिर्फ y डिस्टेंस, मतलब ये चला है। ये अब आप लोगों को सोच लेना है, इतना अगर आपने सोच लिया तो आपका यहाँ का भी काम जो है ये ऑलमोस्ट आपका डन हो जाता है, ठीक है।
तो अब इसके पहले आप लोग दोनों की स्पीड निकाल चुके थे। एक की इतने किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे की स्पीड ये निकल गई थी किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको स्पीड के बारे में आइडिया हो गया था। अच्छा, फिर से आप फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी नई जो कंडीशन सामने आई है, और एक चीज़ है इसमें भी कुछ बताया है आप लोगों को कि ऐसा करते समय जब दोनों एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसी साइड दोनों जब भाग रहे हैं तो ये मिलना जो होता है ना यहाँ पे, ये 3 घंटे बाद होता है। तो आप लोग फिर से एक बार ये फॉर्मूला लिखिए ना, तो आप लोग को कुछ आइडिया हो जाएगा। पहले हामिद के लिए लिख रहा हूँ मैं, फॉर हामिद, फॉर हामिद जो बोलना है बोल लीजिए, सम्स करना फॉर हामिद। फिर से क्या लिखेंगे आप जी, आपको तो बहुत अच्छे से पता चल गया स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ हामिद की स्पीड आपको पता है। ठीक है, हामिद की स्पीड क्या पता है जी आपको, हामिद की स्पीड कितनी थी 3x। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है हामिद ने 30 + y। सेकेंड केस में तो देखिए ना 30 इतना और ये y भी गया है, समझ में आया आपको। देखिए ये 30 और ये y अपॉन टाइम इसने लिया है 3 आवर्स ये टाइम पे। अब ये एक इक्वेशन बन गया जी, अगर आप ये हामिद वाला देखेंगे तो ये 9x हो गया, ये 30 + y हो गया। तो अब देखेंगे ये 9x - y इज इक्वल टू 30, ये एक इक्वेशन बन गया है आपका। इसी तरीके से वापस से जब आप दोबारा करने जाएंगे इस चीज़ को, तो आपको किसके लिए करेंगे, लेकिन दोबारा ये फॉर जोसेफ के लिए। ठीक है, जोसेफ के लिए दोबारा करेंगे तो ये कैसे मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू, वापस से आपका फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो देखिए ना आपका ये चीज़ भी हो चुका रहेगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी स्पीड कितनी थी 3 × 30 - x, और यहाँ डिस्टेंस कितना था जी, ये तो y गया था, और टाइम कितना लिया था 3 आवर्स, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये 30 - x इज इक्वल टू y, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा जी, अगर आप सेकंड इक्वेशन को ध्यान देंगे तो आपको कुछ सेकंड इक्वेशन देखिए ये मिलेगा, 270 हो गया ये, -9x हो गया इज इक्वल टू y। तो आपको ये इक्वेशन मैं आगे के पेज पे लिखूंगा, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, 9x ये साइड आके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 270। ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। कौन कौन से दो इक्वेशंस हो गए, 9x - y इज इक्वल टू 30, 9x + y इज इक्वल टू 270। ये आपके जब दो इक्वेशंस हो जाते हैं तो इसके बाद आप सॉल्व करना तो मतलब आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसमें अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गया है, बट फिर भी देख लेते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो करा देता हूँ। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था आपका, 9x - y इज इक्वल टू 30। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, क्या है आपका, ठीक, 9x - y इज इक्वल टू 30। और दूसरा वाला आपका क्या इक्वेशन आया जी, दूसरे वाले में भी आपका 9x + y, 9x + y इज इक्वल टू 270। इनको कर लीजिए, ऐड करेंगे, दोनों का सेम है इक्वेशंस को। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि -y है, मतलब इसका कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये करते ही आपका ये 18x हो जाएगा, y ख़त्म, ये आ गया 300। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 / 18। तो ये करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 6 × 5 = 30, 50/3। x इक्वल टू कितना आ गया, 50/3। जैसे ही x का वैल्यू आता है तो आप y का वैल्यू इधर ही निकाल लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इसको कहाँ रखिए, सब्स्टिट्यूटिंग, कहाँ पे, x इक्वल टू 50/3 इन 1, एक में रख लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 9, और x का वैल्यू कितना था 50/3 - y इक्वल टू 30। ये -y इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 30 इधर आके माइनस हो गया। इसका भी देख लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 5, 150 हो गया ये। ठीक है, ये आ जाएगा 120, y का वैल्यू आ गया 120। समझ में आया। अब इसके बट ये बेटा y और x तो पूछा नहीं था, ये तो डिस्टेंसेस हैं, रिलेटिव डिस्टेंसेस हैं। इसमें तो स्पीड पूछा था, तो जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए आपको तो पता ही होगा। ठीक है,
कैसे पता होगा जी? मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ 3x आपको पता है। हामिद की स्पीड कितनी है? आपने इनिशियली लिखा है स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू कितनी थी? 3x। तो आप लिखिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था? 50/3। ठीक है, 3 कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू कितना था जी? 30 माइनस एक्स। तो अब 3 लिखिए, ठीक है, 30 माइनस एक्स कितना था जी? 50/3। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा ये? 90 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90 माइनस 50 मतलब 40/3 इंटू 3 कैंसल, तो ये आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। जी धन्यवाद। मुझे इतने समय तक आप लोगों ने झेला, या आपको मज़ा आया होगा तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, थैंक यू।